सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी कुछ वैकेंसीज आई हुई थी जो राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है ना। राजस्थान में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हमारी कुछ वैकेंसीज आई हुई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं उन वैकेंसीज के बारे में। तो भाई देखो, हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पहले उसके बारे में बात करते हैं भाई। 1378 तो भाई हमारी जो है कांस्टेबल की वैकेंसी है, ऑपरेटर वाली, है ना, जिसे एचसीएम भी बोलते हैं कई बार दिल्ली में। और जो ड्राइवर है उनकी वैकेंसीज हैं 91। ये दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। अब हम इसके बारे में नोटिफिकेशन में आराम से बात करते हैं कि भाई हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई अ, हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि इसमें वैकेंसीज के अलावा हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमारी सैलरी क्या रहेगी। सिलेबस, सैलरी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। हमारा फिजिकल कैसे रहेगा, हमें 12th प्लस होना चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस नोटिस में एक बार बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में ही। देखिए, आपके पास सबसे मेन जरूरी चीज़ आपका 10+2 लेवल वाला जो सीईटी है ना, 10+2 वाला सीईटी, वो क्लियर होना चाहिए। पहली चीज, आप 10+2 होने चाहिए, और साथ में आप साइंस साइड से होने चाहिए, पीसीएम वाली साइड जो होती है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंडेटरी, और कंप्यूटर होना चाहिए। और ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एचएमवी या एनएमवी का 1 साल का जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो भी बंदे इस फील्ड से हैं, जो साइंस साइड से 12th कर रखी है, तो ऑलरेडी आपका जो कंपटीशन है ना भाई, वो कंपटीशन ऑलरेडी हमारा जो काफ़ी कम हो गया है। क्योंकि 60% कैंडिडेट्स तो हमारे आर्ट से होते हैं, है ना, और कॉमर्स से होते हैं, दोनों मिला के। तो बाकी के 40% कैंडिडेट्स बचते हैं। अब इसमें एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। अगर मैं आपको एज लिमिट की बात बताऊं, तो आपका जन्म 2002, है ना, 2 जनवरी 2002 से लेके और 1/1/2008 से के बीच का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। रिजर्वेशन भी आपको मिल जाता है, फीमेल्स को रिजर्वेशन मिल जाता है यहाँ पे 5 साल का, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का, और जो SC ST कैटेगरी है उनको भी 5 साल का, और जो ओबीसी है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई हैं। अब हम बात करते हैं जो फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपकी हाइट जो है मेल की होनी चाहिए, लगभग 5'6" से ऊपर ही होनी चाहिए। 5'7" होगी तो आप 100% सेलेक्टेड हो जाओगे। 168 सेंटीमीटर, हालांकि ये होती है लगभग 170 सेंटीमीटर, लेकिन आप 5'7" मान के चलिए। चेस्ट आपकी 81 से 86, राइट, इसे 32 इंच 34 इंच बोल देते हैं। 2 इंच आपको सीना फुलाना पड़ता है फिजिकल के ड्यूरेशन में, तो वो फूल जाएगा अगर आपने थोड़े बहुत डंड वगैरह मार लिया, फिर पुशअप्स वगैरह आप करते रहे 15-20 दिन। अब आपकी रनिंग होती है ना, रनिंग होती है हमारी 5 किलोमीटर की, और टाइम होता है 25 मिनट का। फीमेल के लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, लेकिन इनके लिए टाइम होता है 35 मिनट का। जो बेसिक इंक्वायरीज थी वो मैंने बता दी। अब हम डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। इसमें कई और सारी चीज़ें हैं जो हमें बता रखी है। अब आपको फॉर्म को भरने की जो डेट है वो मैं बता देता हूँ। 28/4 से लेके 17/5 तक आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अब मान लीजिए आपकी कोई गलती हो जाती है, तो करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा 18 से 20 मई का। इन 3 दिनों में आप अपनी करेक्शन विंडो देख के अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं इसमें अपनी जो है फीस की। हमारी जो फीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी, यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, है ना, SC ST कैटेगरी के लिए ये सब 600, SC ST के लिए 400 रुपये, ओबीसी और जो है यूआर कैटेगरी के लिए 600 रुपये रहेगी फीस। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राजस्थान वाली वेबसाइट पे। उसके बाद आपका पासवर्ड वगैरह सेट करके तो आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म को भरना कैसे है, इसके लिए मैं वीडियो अभी डाल देता हूँ 1 घंटे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो टॉप पे दिख जाएगा आपको वो वाला वीडियो भी। इसको भरना कैसे है, इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी की वैकेंसीज भी रहती हैं। फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि 33% जो भी सीट्स हैं
वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेंगी, राइट। अब यानी एक तिहाई हिस्सा फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, प्लस जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्व रहेंगी, प्लस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व रहेगी। मैंने आपको बता दिया था क्वालिफिकेशन की, पीसीए है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, प्लस आपके पास अपना वो होना चाहिए एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट 12th में, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब हमारा जो एग्ज़ाम है, मेन चीज़ की भाई एग्ज़ाम को कैसे पार करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहले होगा एक ओएमआर बेस पेपर होगा, है ना। 4 में से एक क्वेश्चन वाला सीन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कांस्टेबल हो। ठीक है, ये दोनों टेस्ट पार करने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए मैंने आपको बता दिया दौड़ वगैरह। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ड्राइविंग, यानी आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और जो डिप्लोमा है, अगर वो सब स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो 20 नंबर आपको यहाँ से दिए जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं ओएमआर बेस्ड टेस्ट की। हमारा जो 150 नंबर का पेपर होगा वो कैसे लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात है, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रिकल और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का एग्जाम रहेगा जो 80 नंबर का रहेगा, क्योंकि ऑपरेटर में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा आपका जीके रहेगा, जो राजस्थान जीके रहेगी, और साइंस का पेपर रहेगा। ठीक है, फीमेल वगैरह और मेल के लिए भी आपको जो है योजनाएं वगैरह आपको आनी चाहिए। अब तीसरी चीज़ है जो हमारा राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, यहाँ की, यहाँ का ज्योग्राफी, इन सब से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से 45 में से 35 क्वेश्चन तो ठीक करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, और ये जो रीजनिंग वगैरह इंटरनेट, यहाँ से भी आपको कम से कम 40 क्वेश्चन निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जीके वगैरह ये सब ट्रिक वगैरह ये सब भी कर लेते हो तो 15 नंबर आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो आप लगभग 90 नंबर यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। आपको 90 से ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीशन किन से होगा, जुगाड़ेबाजी बंदों से, क्योंकि हमारे राजस्थान में चलती हैं भाई ये सब चीज़ें। आपने हर एक पेपर में देखा होगा कि ऐसा चलता रहता है। मिनिमम 30% 40% आपको लेना पड़ेगा, लेकिन 40% से कुछ होगा नहीं। अगर किसी बंदे के पास वो 20 नंबर का एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मैंने अभी अभी बताया था, जो ये है, यानी कि अगर आप एनसीसी होम गार्ड वगैरह, तो भाई वो अपना शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए, अगर वो 90 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो 20 ये 110 पे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। 100 से जितने ज़्यादा नंबर आप लोगे उतने ही परसेंट आपके सिलेक्शन के ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। सारी बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। अच्छा, इसके बाद जो फिजिकल का है कि हाँ भाई 25 मिनट में और 35 मिनट में आपको ये करना है, तो ये सब होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपको जो है जॉब आपको मिल जाएगी एनसीसी के लिए भाई, अगर आपके पास ए है तो 6 नंबर, बी है तो 8 नंबर। ठीक है, अगर आपने होमगार्ड में सर्विस कर रखी है तो भी आपको 10-10 नंबर मिलेगा, डिप्लोमा के भी 8-10 नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको बता दूंगा फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, फॉर्म को भरने का तरीका मैंने ये, हाँ, लिंक नीचे मैं डाल दूंगा वैसे 1-1.5 घंटे में, तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।